नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस 5G सिम से आप 4K वीडियो और इंस्टाग्राम रील्स स्वाइप करते हैं, वही सिम कार्ड आपकी किस्मत का थर्मामीटर बनेगा? जी हाँ, आरबीआई ने एयरटेल मनी को एनबीएफसी लाइसेंस दे दिया है। अब यह एयरटेल यह नापेगा कि बाजार की नज़रों में आपकी साख या रेपुटेशन का तापमान कितना है। यह महज एक खबर नहीं, आपके फ़ोन के अंदर एक साहूकार जन्म लेने की कहानी है। इसे यूं देखिए कि मोहल्ले का वह डाकिया जो सबके घर के राज पता थे कि किसके यहाँ मनी ऑर्डर आया है या किसके यहाँ बिल, वह खुद तिजोरी की चाबी लेकर बैठ गया है। एयरटेल पहले सिर्फ आपकी आवाज पहुंचाता था, फिर पेमेंट बैंक बनकर आपके पैसे रखने लगा, अब एनबीएफसी बनकर आपको उधार देने की तैयारी में है। यह विकास की सीढ़ी है या डेटा की बिसारी हुई विषाद, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यदि हम डेटा के इस दंगल को डिकोड करें और असली गणित को समझें तो आरबीआई ने एयरटेल मनी को टाइप 2 एनबीएफसी का लाइसेंस दिया है। इसका सीधा मतलब है यह कंपनी अब बैंक की तरह डिपॉजिट तो नहीं लेगी, लेकिन लोन बांटने और क्रेडिट कार्ड जारी करने का हक रखेगी, उसमें उसको यह अधिकार होगा। यहाँ समझिए कि एयरटेल के पास करोड़ों भारतीयों का बिहेवियरल डेटा है। मतलब यह कि उसे यह पता है कि आप किस तरीके का बिल भरते हैं, किस तरीके का डेटा पैक लेते हैं, कब आपका डेटा पैक खत्म होता है। और ये सब डेटा आपकी क्रेडिट वर्दीनेस, मतलब यह समझेगा कि आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो कैसा होना चाहिए, बिना किसी लंबे चौड़े फॉर्म को भरे बिना। तो यहाँ पे इस तरीके से जो एयरटेल पहले एक टेलीकॉम कंपनी होती थी, वहां से अब इसका जो रूप है वो धीरे धीरे चेंज होगा। उसकी जो ऑपरेशनल एरिया है, जो जो उनके जो एरिया ऑफ वर्क है वो चेंज होगा। तो अब यहाँ पे जैसा कि हम हमेशा वीडियो में करते हैं कि हम एक इन्वेस्टर के तौर पे इसका एनालिसिस करें। तो यदि हम निवेशक निवेशक के तौर पर समझें तो यहाँ पर यह टेलीकॉम कंपनी अब फिनटेक बनने जा रही है। और जब भी इस तरीके का कोई मौका होता है जहाँ पर कि जैसा कि आपने जियो के मामले में भी देखा होगा, तो ऐसी स्थिति में इसका एक री-रेटिंग हो सकता है। तो यहाँ पर एयरटेल के पास एक काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर आने की उम्मीद है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इसे केवल टेलीकॉम कंपनी नहीं बल्कि इसे एक फिनटेक कंपनी के रूप में देखेगी। और निश्चित रूप से यह इसके लिए, इस कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसको एक अलग तरीके की कंपनी के रूप में पेश करेगी। दूसरा, अब इम्पोर्टेंट बात यह भी है रिटेल इन्वेस्टर के लिए कि अब ये एक डिजिटल लेंडर बनेगा। तो डिजिटल लेंडर बनने की स्थिति में निश्चित रूप से शायद इसका जो रेवेन्यू है और इसका जो जो मुनाफा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है, जिस पे आपको नज़र रखनी होगी। लेकिन एज़ अ इन्वेस्टर, एज़ अ स्मॉल इन्वेस्टर और रिटेल इन्वेस्टर, यहाँ पे यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब यह कंपनी लेंडिंग का काम करेगी तो इसके साथ आता है प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम हो सकता है एनपीए का, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। तो अब देखने की बात होगी कि जिस सफाई से एयरटेल अपने डेटा खत्म होने की जानकारी आपके पास भेज देता है, क्या उतनी ही सफाई से अपना जो उन्होंने लेंडिंग किया है उसकी वसूली कर पाएगा या नहीं। यह भी देखने की बात होगी कि इसी से पैरेलल जो जो बिजनेस चलती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, जिसका कि काफी बड़ा इकोसिस्टम है, क्या उसे अब वो टक्कर दे पाएगा या नहीं। तो यह काफी इंटरेस्टिंग मामला होगा। लेकिन निश्चित रूप से एयरटेल एक स्टेप आगे की ओर बढ़ा रही है और यह एक काफी बड़ा न्यूज है एयरटेल के लिए। मुकाबला अब सिर्फ सिम कार्ड का नहीं, आपकी जेब में बैलेंस का है। क्या आप एयरटेल से लोन लेना चाहेंगे? आप कमेंट्स में बताइए। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें, आप यदि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगता। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।